अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो चांसेस हैं आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे, काफ़ी ओपिनियंस भी सुने होंगे, पर फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाता है ना। आज का वीडियो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बनाया है। आज हम बात करेंगे मेजरली फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बायर्स के लिए और उनके लिए एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट बनाएंगे जो बुकिंग से पहले हर बायर को यानी कि आपको फॉलो करनी चाहिए। इंडिया में काफ़ी सारे लोग अपनी पहली प्रॉपर्टी इमोशन के बेस पर बाय करते हैं, जैसे कि फैमिली प्रेशर, ऑफर्स या फिर फियर, अभी नहीं लिया तो शायद महंगा हो जाएगा। पर सच ये है कि प्रॉपर्टी एक इमोशनल नहीं फाइनेंशियल डिसीजन होता है। जब आप बोलते हैं कि मेरा बजट 80 लाख है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी कि 80 लाख ऑल इंक्लूसिव या सिर्फ अग्रीमेंट वैल्यू? क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, पार्किंग, मेंटेनेंस का डिपॉजिट ये मत भूलिएगा। ये सभी चीज़ें और भी जैसे कि क्लब चार्जेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सब मिलाकर आपके बजट को आराम से 8 से 10% तक बढ़ा देते हैं। इसीलिए आज का ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। पेन और पेपर ले लीजिए, ये वीडियो सेव कर लीजिए, क्योंकि आज अगर आपने ये चेकलिस्ट फॉलो की तो आपका होम बाइंग प्रोसेस जो है वो काफ़ी सिंप्लीफाई होने वाला है। सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल पॉइंट, ईएमआई कंफर्टेबल है या स्ट्रेच हो रहा है? आप जो ईएमआई प्लान कर रहे हो, क्या वो सिर्फ आपके घर को फाइनेंस करेगी या आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करेगी? आपने एक कॉमन रूल सुना होगा, 30 to 40% मंथली इनकम ईएमआई के लिए ठीक है। पर ये रूल तब काम आता है जब आपकी लाइफ सिंपल हो। रियल लाइफ में क्या होता है? स्कूल की फीस, पेरेंट्स के मेडिकल एक्सपेंसेस, लाइफस्टाइल, ट्रैवल, फेस्टिवल्स, इमरजेंसीज, ये सब एक्सेल शीट में नहीं नज़र आते हैं, पर सैलरी के साथ सारे क्लियरली नज़र आते हैं। इसलिए मैं आपको एक सिंपल सा टेस्ट बताती हूँ। सैलरी क्रेडिट होने के बाद अगर आप पैनिक हो रहे हैं तो आपकी ईएमआई ज़्यादा है। अगर हर मंथ आप सोच रहे हैं इस मंथ एडजस्ट हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ देख लेंगे, तो समझ लीजिए आपकी ईएमआई थोड़ी ज़्यादा है। सेकेंड पॉइंट, आप फ्लैट क्यों खरीद रहे हैं? खुद रहने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, या तो फिर आपके फ्यूचर अपग्रेड के लिए? सेम फ्लैट हर पर्पस के लिए नहीं हो सकता और यहीं पर मैक्सिमम बायर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। पर्पस क्लियर होगा तभी तो आपका प्रोजेक्ट का सिलेक्शन क्लियर होगा ना। थर्ड और एक ज़रूरी पॉइंट, लोकेशन समझना चाहिए, सिर्फ नाम नहीं। बानेर में है, खराड़ी साइड में है, ये तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हुई ना। बानेर के किस कोने में, खराड़ी के कौन से स्ट्रेच पर, ट्रैफिक, अप्रोच रोड, अपकमिंग इंफ्रा, माइक्रो लोकेशन, ये सब लोकेशन का ही तो पार्ट है ना। लोकेशन का नाम नहीं, लोकेशन का बिहेवियर समझना ज़रूरी है। तो आपकी चेकलिस्ट में जब आप लोकेशन लिखेंगे तो आप समझे ना कि एग्जैक्टली क्या करना है आपको। अगले पॉइंट पर चलते हैं, यानी कि चौथा पॉइंट, बिल्डर का ब्रोशर नहीं, बिल्डर का रिकॉर्ड देखना है। प्रीवियस डिलीवरी की हिस्ट्री देखनी है, अगर कोई डीले है तो उसका पैटर्न देखना है, क्वालिटी की कंसिस्टेंसी देखनी है, ब्रांडेड हो या लोकल। डिलीवरी एक बहुत बड़ा ट्रस्ट का फैक्टर बन जाता है। और अब आते हैं उस पॉइंट पर जिससे सबसे ज्यादा टाइम मैक्सिमम बायर्स जो है वो स्किप कर देते हैं, लीगल और रेरा के बेसिक्स। काफी बायर्स बोलते हैं सब डॉक्यूमेंट्स बिल्डर संभाल लेगा ना। ये सबसे डेंजरस असम्पशन होता है ना। रेरा का सबसे पहले तो सिंपल मतलब समझिए, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसका काम इसके नाम जैसा, बायर और बिल्डर के बीच में एक रेफरी बनना। रेरा इंश्योर करता है जो बोला गया हो वो लिखित हो, जो लिखित हो वो डिलीवर हो। हर रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट का एक यूनिक नंबर होता है, देखते हैं ना होर्डिंग्स पर। उस नंबर के थ्रू आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, क्या पोजीशन डेट देख सकते हैं, अप्रूवल्स का स्टेटस देख सकते हैं, यहाँ तक कि आप कारपेट एरिया और बिल्डर का पास्ट रिकॉर्ड भी उसी पर देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अगर बिल्डर डीले करता है तो बायर के पास यानी आपके पास लीगल स्टैंडिंग होती है। ये फेवर नहीं है, ये राइट है। इसीलिए जब भी प्रोजेक्ट देखे तो सबसे पहला सवाल क्या होना चाहिए, इसका रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? अगर आंसर क्लियर है
तो डायरेक्शन सही है। अगर आंसर गोल गोल है तो समझ जाओ कि क्लैरिटी अभी बाकी है मेरे दोस्त। वैसे रेरा से रिलेटेड और भी बहुत सारे डिटेल्ड वीडियोस हम आगे बनाने ही वाले हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, प्रॉपर्टी बाइंग में सबसे महंगा डिसीजन क्या होता है? जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन। इस सीरीज में हम हर वीडियो में एक एक कंफ्यूजन को आपके लिए क्लियर करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं तो ये सेक्शन आपके लिए, मतलब ये वीडियो आपके लिए था। घर सपनों का होता है, पर सपने तभी अच्छे लगते हैं ना जब नींद चैन की आए। मैं हूं एकता, हम मिलेंगे अगले वीडियो में जहां पर मैं आपके लिए लेके आऊंगी ऐसे और बहुत सारे डिटेल्स। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।